हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अब्बुल फजल। और दोस्तों, आज अब्बुल फजल से जुड़े हुए प्रश्न हम देखेंगे। और दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये साहित्य और जो मुग़ल काल है उसमें अकबर बहुत ही प्रसिद्ध शासक है, सम्राट हैं और इससे प्रश्न बनते हैं। इसीलिए अब्बुल फजल इसके शासनकाल का प्रसिद्ध व नवरत्नों में से एक था। ठीक है दोस्तों, तो अब्बुल फजल से संबंधित प्रश्न हम देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने प्रश्न का ये क्रम। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। अब्बुल फजल का जन्म डैश को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये बताना है कि अब्बुल फजल का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, अब्बुल फजल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, ऑप्शन 2 है हमारा सही, 14 जनवरी 1551 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अब्बुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? आगरा में। ठीक है दोस्तों, आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक है दोस्तों, आगरा में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब्बुल फजल के पिता का क्या नाम था? ठीक है दोस्तों, तो अब्बुल फजल के पिता का क्या नाम था? तो अब देखेंगे हम। ऑप्शन ए शेख मुबारक नागौरी, 2 अकबर, 3 बाबर, 4 जहांगीर। तो दोस्तों, ये तीनों तो शासक हैं, तो बचा शेष शेख मुबारक नागौरी। ठीक है दोस्तों, तो अब्बुल फजल के पिता का नाम शेख मुबारक नागौरी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब्बुल फजल वास की मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो अब्बुल फजल की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों, अब्बुल फजल की मृत्यु 22 अगस्त 1602 को, ठीक है, 22 अगस्त 1602 को हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब्बुल फजल का पूरा नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, तो अब्बुल फजल का पूरा नाम लिखिए, ये है प्रश्न। तो दोस्तों, अब्बुल फजल का पूरा नाम है अब्बू अल फजल इब्न मुबारक। ठीक है दोस्तों, तो एक ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सही है, अब्बू अल फजल इब्न मुबारक। ठीक है दोस्तों, तो अब्बुल फजल का पूरा नाम अब्बू अल फजल इब्न मुबारक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? ठीक है दोस्तों, देखिए अकबरनामा एक पुस्तक है और इसमें अकबर से संबंधित ब्यौरा है। ठीक है दोस्तों, अकबर से संबंधित विवरण है। तो यह है कि अकबरनामा किसने लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो अकबरनामा लिखा था दोस्तों अब्बुल फजल ने। ठीक है दोस्तों, अब्बुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब्बुल फजल, ठीक है दोस्तों, अब्बुल फजल की शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? ठीक है दोस्तों, मतलब तो किस भाषा में शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? तो दोस्तों, अब्बुल फजल की जो शिक्षा हुई वो अरबी भाषा में शुरू हुई। ठीक है दोस्तों, अरबी भाषा में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब्बुल फजल को दक्कन में अपना पहला कार्यालय कब दिया गया था? ठीक है दोस्तों, तो अब्बुल फजल को दक्कन मतलब दक्षिण में अपना पहला कार्यालय कब दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों 1599 में। ठीक है, 1599 में अब्बुल फजल को दक्षिण में अपना या दक्कन में अपना पहला कार्यालय दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब्बुल फजल की हत्या किसने की थी? ठीक है दोस्तों, तो अब्बुल फजल की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों, ये की थी, ऑप्शन तीसरा है हमारा सही, वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला ने अब्बुल फजल की हत्या की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब्बुल फजल का जन्म डैश। ठीक है दोस्तों, मतलब अब्बुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था, ये प्रश्न है, ये खाली जगह है। तो अब्बुल फजल का जन्म दोस्तों हमने शुरू में बताया था पहले प्रश्न में भी, तो आगरा में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ था? आगरा में अब्बुल फजल का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, और 14 जनवरी 1551 को आगरा में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इनका लालन पालन व अध्ययन आगरा में ही इनके पिता की निगरानी में चला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब्बुल फजल ने अकबरनामा कब लिखा था? ठीक है दोस्तों, तो अब्बुल फजल ने अकबरनामा कब लिखा था, ये प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अकबरनामा के 3 भाग हैं, आईन अकबरी भी इसमें से ही है। ठीक है दोस्तों, उसका एक भाग है।
तो अब्बुल फजल ने अकबरनामा कब लिखा था, प्रश्न ही है। तो दोस्तों अब्बुल फजल ने अकबरनामा लिखा था 1589 से 1596 के बीच, ठीक है दोस्तों। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। 1589 से 1596 के बीच अब्बुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अब्बुल फजल अकबर के दरबार में कब शामिल हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो अब्बुल फजल अकबर के दरबार में कब शामिल हुआ था, तो दोस्तों ये था 1575 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। 1575 ईस्वी में अब्बुल फजल अकबर के दरबार में सम्मिलित हुआ या शामिल हुआ, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 12 अब्बुल फजल के कितने पुत्र थे, ठीक है दोस्तों। तो अब्बुल फजल के कितने पुत्र थे ये पूछा है प्रश्न में। तो दोस्तों अब्बुल फजल के 5 पुत्र थे, ठीक है। कितने, 5 पुत्र थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आईन अकबरी किसने लिखी, ठीक है दोस्तों। तो आईन अकबरी किसने लिखी, देखिए अकबरनामा का ही भाग है आईन अकबरी दोस्तों। तो आईन अकबरी किसने लिखी, जिसने अकबरनामा लिखी, ठीक है दोस्तों। तो अब्बुल फजल ने अकबरनामा लिखा, तो आईन अकबरी भी अब्बुल फजल ने ही लिखी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अकबर का मित्र कौन था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अकबर का मित्र कौन था ये प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों अकबर का मित्र, मार्गदर्शक, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना, ठीक है। अकबर का मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक कौन था अकबर का, अब्बुल फजल, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अकबर क्या करता था, अकबर अब्बुल फजल को अपना मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक मानता था, ठीक है दोस्तों। और बादशाह का मुख्य उद्देश्य राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त करना था, ठीक है दोस्तों। तो उसका जो सही जवाब है दोस्तों एक है ऑप्शन अब्बुल फजल अकबर का मित्र भी था, मार्गदर्शक भी था और दार्शनिक भी था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और एक बात और बता दूँ इसमें, अब्बुल फजल अकबर का प्रधान सलाहकार भी था और उसकी नीतियों का प्रवक्ता भी, ठीक है। और उसका दरबारी इतिहासकार व विश्वस्त वजीर भी था, ठीक है दोस्तों, जिस पर वो विश्वास कर सके, ठीक है दोस्तों। तो अकबर का मित्र कौन था, अब्बुल फजल। और हमने इसके अतिरिक्त और भी बता दिया कि प्रधान सलाहकार भी था, उसकी नीतियों का प्रवक्ता भी था, ठीक है, दार्शनिक भी था, मार्गदर्शक भी था और विश्वस्त वजीर भी था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी इस तरीके से आ सकते हैं कि अकबर का मित्र कौन था, अकबर का मार्गदर्शक कौन था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अब्बुल फजल कौन था, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रश्न है कि अब्बुल फजल कौन था। तो दोस्तों अब्बुल फजल एक इतिहासकार था, ठीक है दोस्तों। क्या था, इतिहासकार, ठीक है। और कैसा इतिहासकार, दरबारी, ठीक है दोस्तों, दरबारी इतिहासकार, ठीक है दोस्तों। तो दरबारी इतिहासकार था, कोर्ट इतिहासकार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो हमारा अंतिम प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है और अंतिम, अकबर का मार्गदर्शक कौन था, ठीक है दोस्तों। देखिए प्रश्न हमने लिया है कि अकबर का मार्गदर्शक कौन था, ठीक है। तो दोस्तों अकबर का मार्गदर्शक अभी हमने बताया भी था, दार्शनिक भी वही है, मित्र भी वही है, ठीक है, प्रवक्ता भी वही है, सलाहकार भी वही है और वजीर भी और दरबारी इतिहासकार भी कौन है, सब अब्बुल फजल, ठीक है दोस्तों। तो अब्बुल फजल मार्गदर्शक है अकबर का, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण अब्बुल फजल से जुड़े हैं। इसके बाद हम अकबरनामा से संबंधित अपना टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। और उसमें हम चर्चा करेंगे और MCQ महत्वपूर्ण जो होंगे इसके वे भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।